कि समस्त आत्माएं और ये सारा ब्रह्मांड इस शून्यता में से एक आनंद के विस्फोट के माध्यम से उत्पन्न हुआ है। और मां कहती है कि जिस आनंद के विस्फोट के बारे में मैं यहां बता रही हूं, ये कोई सामान्य आनंद नहीं है, ये एक ब्रह्मानंद है। ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सरस्वती माँ इस मंच पर हमारे साथ यहाँ मौजूद है। कृपया हम सब आंख बंद करके माँ की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने का प्रयत्न करें कुछ क्षणों के लिए। तो हम कुछ एपिसोड से शून्यता एक अनंत उपस्थिति इस नाम के अध्याय के विवेक को आपस में बांट रहे हैं। तो पिछले एपिसोड से हम अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम शून्यता के बारे में माँ के मुख से उसका विस्तार पूर्वक विवरण सुन रहे हैं दोस्तों। तो पिछले एपिसोड में हमने काफ़ी कुछ जाना इस शून्यता के बारे में कि ये जो शून्यता है, जो हमेशा अनंत रूप से विस्तार होता ही चला जाता है, वो एक निस्वार्थ, निराकार और कालातीत तत्व है। तो दोस्तों, इस शून्यता के बारे में आज हम और भी थोड़ा सा कुछ माँ के मुख से जानेंगे। तो आनंद कर्णेश जी माँ से अपना अगला प्रश्न करते हुए ये पूछते हैं कि माँ, शून्यता के बारे में इतने अद्भुत रूप से आप विवरण कर रहे हो, ये सब जानते हुए कि शून्यता सब कुछ है और शून्यता कुछ भी नहीं है, शून्यता निस्वार्थ, निराकार और कालातीत है, तो एक बात बताओ माँ, क्या शून्यता मृत्यु की तरह होता है? ये एक अद्भुत प्रश्न है मेरे दोस्तों। आनंद कर्णेश जी का ये प्रश्न माँ से पूछना कि शून्यता क्या मृत्यु समान है। आनंद कर्णेश जी का तात्पर्य ये है कि अगर शून्यता निराकार है, कालातीत है और कुछ भी नहीं है, तो हमारे शब्दकोश में ये सिर्फ एक ही शब्द के साथ मिलता जुलता है, जिसे हम भली भांति जानते हैं, जो है मृत्यु। इसीलिए आनंद कर्णेश जी ने ये प्रश्न माँ से पूछा। तो दोस्तों, माँ कहती है कि बेटा, हाँ, तुम ऐसा भी कह सकते हो कि शून्यता लगभग मृत्यु जैसा ही है, पर मैं थोड़ा और इसका विस्तार पूर्वक जवाब देती हूँ। सिर्फ मृत्यु जैसा ही नहीं है, ये शून्यता जहां से समस्त सृष्टि का उद्भव हुआ है, ये जीवन और मृत्यु के परे है। इसका मतलब, इसकी तुलना आप भले ही जीवन और मृत्यु के साथ करते हो, पर यह समझने की कोशिश करो कि ये इस मृत्यु और जीवन के तात्पर्य से कहीं अधिक है। इसीलिए परे शब्द का उपयोग यहाँ किया गया है, जैसे अंग्रेजी में बियॉन्ड कहते हैं दोस्तों। तो ये जो शून्यता है, आनंद कर्णेश जी के प्रश्न का जवाब देते हुए माँ कहती है कि बेटा, ये जीवन और मृत्यु से भी परे है। और इसका और विवरण देते हुए माँ ये कहती है कि जो प्रबुद्ध लोग, जिनका आत्म साक्षात्कार हो गया है, जो इस पुरोगमन के मार्ग पर आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, उन्होंने इस शून्यता को कई नामों से, कई अवस्थाओं से जाना है। तो इसका एक मतलब स्पष्ट आता है दोस्तों कि ये प्रबुद्ध जीव
ये आत्म साक्षात्कार पाए हुए लोगों ने इस शून्यता को कहीं न कहीं किसी रूप में अवश्य इसकी अनुभूति की है। इसीलिए वो इन्हें ऐसे अवस्थाओं से तुलना कर रहे हैं जिससे हम परिचित हो। सो दोस्तों, चलिए उन प्रबुद्ध जीवियों के शब्दों में सुने कि इस शून्यता को हम किस शब्दों से तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सूची दी गई है दोस्तों। माँ ये कहती है कि ये प्रबुद्ध जीवियों ने इस शून्यता को अलग अलग अवस्थाओं के नाम से जाना है, और इसमें से कुछ नाम जो हम लोग भली भांति परिचित हैं, माँ यहाँ पर हमें उन नामों से परिचित करवाती हैं। इस सूची में जो नाम है दोस्तों, माँ कहती है कि मैंने 2 शब्दों का प्रयोग किया कि शून्यता जीवन और मृत्यु से परे है। तो पहले हम उन शब्दों से जानने की कोशिश करें जो जीवन के समीप हो। और ये प्रबुद्ध जीवियों ने जीवन के समीप, जीवन से लगभग मिलते हुए उन अवस्थाओं का विवरण दिया है जो शून्यता का, जहां से शून्यता की एक झलक दिखती है। तो जीवन से मिलता हुआ उस शून्यता की प्रवृत्ति क्या है, जानते हैं दोस्तों। तो इस सूची में सबसे पहली स्थिति जो यहाँ पर जिक्र किया गया है वो है उपस्थिति। उपस्थिति का मतलब क्या है दोस्तों? एक बार हम इस शब्द पर गौर करें। मैं यहां उपस्थित हूं, यानी कि मैं यहां स्थित हूं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। जब भी हम लोग अपनी उपस्थिति का विवरण करते हैं तो हम अपने साथ एक कहानी जोड़ लेते हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर कहने की कोशिश करूँ कि मैं सरोजा गुल्लपल्ली यहाँ पर हूँ, तो जैसे ही मैं अपनी उपस्थिति का ऐलान यहाँ करती हूँ दोस्तों, इसके साथ मेरा जब नाम जुड़ जाता है तो मेरे नाम के पीछे मेरे मनोतल पर एक कहानी आ जाती है। मैं सरोजा गुल्लपल्ली, जो ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न शहर में रहती हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, मेरा एक परिवार है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी समाज में मेरा कोई स्टेटस है। तो ये सारी कहानियां जो हम अपने नाम से जोड़ लेते हैं दोस्तों, ये उपस्थिति से बहुत कुछ जोड़ लेते हैं। पर अगर हम ये कहानी को बगल में रख दें, इस कहानी से अपना विसर्जन कर लें, तो यहां पर अगर मैं आपके सामने उपस्थित हूं तो सिर्फ इस वर्तमान क्षण में मेरी उपस्थिति यहां पर है। उसके अलावा इसमें और कोई कहानी नहीं है दोस्तों। और ये जो शून्यता की स्थिति जो हमारे सामने हमारे से मिलते जुलते शब्दों से जो स्थिति का विवरण यहाँ पर किया जा रहा है, उसमें से पहली स्थिति जो माँ ने यहाँ पर सब सूची में चुनी है वो है उपस्थिति। दोस्तों, आगे आगे इस उपस्थिति के बारे में हम और भी जानेंगे, पर यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि अगर मैं यहाँ उपस्थित हूं तो बस उपस्थित हूं। यहाँ पर मेरा दिमाग, मेरा अहम, मेरी कहानी का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मेरी और मेरे उपस्थिति का ही वर्णन किया गया है। और शब्द देखें दोस्तों जो इस शून्यता की स्थिति का विवरण करते हो। यहाँ पर एक और शब्द का जिक्र किया गया है, जागरूकता। जागरूकता का अंग्रेजी शब्द जो काफी लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित होते हैं, अवेयरनेस। तो यहां पर मां ये कहती है कि ये जो जागरूकता स्थिति है, ये भी हमारे शून्यता की स्थिति से काफी लगभग समस्थिति है। तो जागरूकता क्या है दोस्तों? जागरूकता और उपस्थिति लगभग एक ही शब्द है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब मैं यहां उपस्थित हूं दोस्तों, तो मैं ये कहती हूं कि मैं संपूर्ण रूप से जागरूक हूं। इसका मतलब मैं अपनी उपस्थिति को भली भांति पहचानती हूं और इससे अवगत हूं। जहां पर जागरूकता शब्द का विवरण दिया जाता है दोस्तों,
वहां पर न भूतकाल होता है न भविष्यकाल। अगर कुछ है तो वो है वर्तमान क्षण, द प्रेजेंट मोमेंट। इसके अलावा जागरूकता स्थिति में और कोई शब्द की गुंजाइश नहीं होती। जब हम अवेयर होते हैं, जब हम जागरूक होते हैं दोस्तों, उस क्षण में हमारे इस शरीर में क्या हो रहा है इस क्षण, हम सिर्फ उसी से अवगत होते हैं। हमारे चारों ओर इस क्षण क्या महसूस हो रहा है, हम सिर्फ उससे अवगत रहते हैं। जागरूकता का मतलब है हमारे अंदर, हमारे चारों ओर इस क्षण जो भी हो रहा है उससे हम भली भांति परिचित रहे। जागरूकता का मतलब सिर्फ यही है दोस्तों। पर जागरूकता हमें ये याद दिलाती है कि यहाँ पर बीते हुए कल और आने वाले कल की कोई गुंजाइश नहीं है। शून्यता भी लगभग एक ऐसी स्थिति है दोस्तों जहाँ सब कुछ इसी क्षण में सीमित है, और इस क्षण में सीमित हुए जागरूकता की स्थिति उस शून्यता की स्थिति से लगभग करीब है। तो अब हमारे शब्द सूची में जहाँ से हमने इस शून्यता का विवरण जानने की कोशिश की, और माँ ने कहा कि शून्यता जिंदगी भी है, शून्यता मृत्यु भी है, पर अब हमें यहाँ पर जो शब्द सूची दी जा रही है वो जिंदगी के से जुड़ी हुई वो सारी अवस्थाएं जो शून्यता का विवरण करती है, हम उसके बारे में जान रहे हैं। तो दोस्तों, हमने उपस्थिति के बारे में जाना, जागरूकता के बारे में जाना, और जिंदगी से जुड़ी ऐसी कौन सी स्थिति है जो हमें शून्यता के पास ले जाती है। जागृत अवस्था, अवेकनेस, अवेकनिंग। जागृत अवस्था का मतलब क्या है दोस्तों? जागृत अवस्था का मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं सो रहा हूं या मैं नहीं सो रही हूं। जागृत अवस्था का मतलब है कि जो जिंदगी मैं जी रही हूं, इस जागृत अवस्था में संपूर्ण जागरूकता और उपस्थिति के साथ जी रही हूं। इसका मतलब मैं निद्रा अवस्था में नहीं हूं। तो जो भी कोई निद्रा अवस्था में नहीं है उसका ये मतलब ये नहीं है कि वो जागृत अवस्था में है। हम लोग निद्रा अवस्था में नहीं होते हुए भी हमारे इस अहम और मन के माध्यम से दर दर भटकते रहते हैं दोस्तों। उस दर दर भटकने को जागृत अवस्था नहीं कहते। इसीलिए देखिए, जितने भी शब्द हम लेके आ रहे हैं वो सब एक दूसरे से कितनी अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। जागरूकता से जुड़ा हुआ है जागृत अवस्था। तो 3 स्थिति हमने जानी। चौथी स्थिति की तरफ बढ़ते हैं, जीवित। इसको अंग्रेजी में अलाइवनेस कहा गया है। हम जीवित हैं। बस इस जीवित अवस्था में जो शक्ति हमारे अंदर बह रही है वो हमें याद दिलाती है कि हाँ, हम जीवित हैं, और वो भी शून्यता के बहुत करीब है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर मां हमें संपूर्णता ये स्थिति भी बताती है। संपूर्णता मतलब क्या है? परिपूर्णता दोस्तों। जहां पर परिपूर्णता होता है वहां पर किसी चीज की इच्छा या आकांक्षा नहीं होती। इच्छाएं वही होती है जो दोस्तों जहां पर कमी महसूस होती है। परिपूर्णता की अवस्था में कुछ और चीज की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए परिपूर्णता का नाम दिया गया है, क्योंकि शून्यता भी परिपूर्ण अवस्था है जहां पर सब कुछ संपूर्ण है, किसी और चीज की वहां पर आवश्यकता नहीं है। और इस शब्द सूची में आगे बढ़ते हैं। ये शब्द सूची के सारे शब्द जो मैं यहां बता रही हूं दोस्तों, वो सब हमें शून्यता क्या है उसे अपने अपने कोण से, अपने अपने दृष्टिकोण से परिचय दे रहे हैं। अगला शब्द है इस सूची में कांति तत्व। क्या है कांति तत्व दोस्तों? जो हम लोग भौतिक पदार्थ के रूप में यहां पर मौजूद हैं। हम सब जानते हैं कि हम ऊर्जा से बने हुए हैं, और उसी ऊर्जा का रूप हमारे अंदर की कांति है दोस्तों। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर जब आप आगे बढ़ जाते हैं तब आप एक दूसरे को कांति रूपों में पहचानने लगते हैं,
क्योंकि तब पहचान के लिए आपको ये भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं होती। तो वो कांति तत्व जो हमारे शरीर या हमारे भौतिक अवस्था का मूल है, वो भी हमें उस शून्यता का परिचय देता है। इस सूची में आगे बढ़ते हुए मां हमें एक और शब्द बताती है, सत्य। सत्य भी हमें शून्यता का परिचय देता है, क्योंकि जो कुछ वहां पर है शून्यता में, वो सिर्फ सत्य ही है दोस्तों। स्वच्छ, ये अगला शब्द, क्योंकि शून्यता एकदम परिपूर्ण और स्वच्छ है दोस्तों। वहां पे कोई कालुष्य या अपवित्रता की गुंजाइश ही नहीं। और इस सूची में अगला और आखिरी शब्द जो जीवन के साथ जुड़ा हुआ है दोस्तों, आत्म साक्षात्कार या आत्मदर्शन, एनलाइटेंड स्टेट, ये भी शून्यता का परिचय देता है। तो यहां पर मां ने दो शब्द सूचियां हमारे सामने रख दी, एक जो हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ है, दूसरा जो हमारे मृत्यु से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शून्यता ये दोनों अवस्था और इसके परे है दोस्तों। तो चलिए अब अगली शब्द सूची भी उससे भी परिचित हो जाए। जो अगली शब्द सूची है वो मरण या मृत्यु के करीब अवस्थाओं का विवरण है यहाँ पे, जो फिर से शून्यता की तरफ इशारा करता है। तो यहाँ पे इस शब्द सूची का प्रारंभ मृत्यु से होता है, खत्म हो जाने से होता है, कुछ भी ना होने से होता है, और मां यहां पर चौथा शब्द बताती है क्षण भंगुर, मतलब इम्परमानेंस, जहां पर कुछ भी नित्य नहीं है, अनित्य। अगला शब्द यहां पर अहम से संबंधित है, अहम का मर जाना या अहंकार का न रहना, ये भी शून्यता का एक परिचय देता है दोस्तों, क्योंकि उस शून्यता में अहम की कोई गुंजाइश नहीं है, अहम के मर जाने जैसी अवस्था है। अगला शब्द इस सूची में मन का न रहना, समाधि अवस्था, और अंत में मां ने जो अति सुंदर शब्द इस सूची में बताया है उसका नाम है निर्वाणा। निर्वाणा का मतलब है कि आप सबके साथ हो पर आप किसी के साथ नहीं हो। और शून्यता भी यही है दोस्तों कि शून्यता में सब कुछ है और सब कुछ होते हुए भी शून्यता में कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो इतनी सुंदर रूप से जो आनंद कर्णेश जी ने मां से प्रश्न पूछा था कि मां, शून्यता क्या मृत्यु के समान है, ये बताते हुए मां, हाँ बेटा, शून्यता मृत्यु के समान है पर उससे भी अधिक है। कितने भली भांति हमें यहां पर बताया जा रहा है दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि यहां पर और भी मां आनंद करुणेश जी के ये जो प्रश्न का जवाब किस प्रकार देती हैं ये भी हम जानते हैं दोस्तों। तो मां यहां पर हमें ये बताती है कि इतने शब्दों का प्रयोग मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आपके शब्दकोश में एक ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसके माध्यम से मैं आपको इस शून्यता का विवरण दे सकूं। कितना सुंदर रूप से यहां पर बताया गया है दोस्तों कि ऐसा कोई भी एक शब्द नहीं है, इसलिए मां को इतने सारे शब्दों या पर्यायवाची शब्दों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो मां ये कहते हुए एक अद्भुत वाक्य हमारे सामने रखती है कि ये जो स्थिति है शून्यता की, वो उस सारे स्थितियों से परे है जिससे आप अवगत हो। इसका मतलब हमारा मन जितनी भी स्थितियां जानता है, उस सारे स्थितियों से परे जो स्थिति है वही शून्यता है।
ये बात माँ ने पहले भी हमसे कही थी दोस्तों, कि अगर माँ के कहे अनुसार जितने भी स्थिति हम जानते हैं, अगर शून्यता उससे परे है, तो फिर हम उस शून्यता को कैसे जान पाएंगे। इसीलिए माँ कहती है कि बेटा, इसीलिए मैं शून्यता को एक अनंत उपस्थिति कहती हूं, क्योंकि ये उपस्थिति जरूर है, पर इस उपस्थिति की कोई सीमा नहीं है, ये निस्सीमा अनंत है। तो इस अनंत उपस्थिति को किस शब्द के साथ हम विवरण दे सकते हैं दोस्तों। इसीलिए इस अनंत उपस्थिति के तत्व से तुलना की हुई शून्यता को माँ ने इतनी सारे शब्दों के माध्यम से हमें समझाया है। ये कहते हुए माँ यहाँ पर हमारे सामने एक इतनी अद्भुत बात यहाँ रखती है दोस्तों। माँ यहाँ कहती है कि समस्त ब्रह्मांड और सारी आत्माएं इस शून्यता में से एक आनंद के विस्फोट के साथ जन्म लेते हैं। मेरे दोस्तों, इस शून्यता का माँ हर एक पग पग में माँ हमें और थोड़ा विवरण देती जा रही है। माँ है, हमें कंफ्यूज तो नहीं करेंगी, पर शून्यता जैसे तात्पर्य को हम जैसे लोगों को, भौतिक अवस्था में हमेशा रहने वालों को समझाना कोई सामान्य बात नहीं है दोस्तों। माँ ने हर तरफ से हमें समझाने की कोशिश की और एक एक कदम हमें आगे बढ़ाते हुए अब माँ हमें एक इतना अद्भुत चीज हमारे सामने लेकर आ रही है इस शून्यता के बारे में। माँ कहती है कि समस्त आत्माएं और ये सारा ब्रह्मांड इस शून्यता में से एक आनंद के विस्फोट के माध्यम से उत्पन्न हुआ है। और दोस्तों भूलिए मत, आप और मैं भी इस ब्रह्मांड का भाग ही हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम सब उस आनंद के विस्फोट में से जो भी कुछ जन्मा है उसका भाग है। तो ये जाहिर है कि हम सब, आप और मैं, हम सब का उद्भव, हम सब का पैदाइश इस शून्यता से ही हुआ है दोस्तों। और मां कहती है कि जिस आनंद के विस्फोट के बारे में मैं यहां बता रही हूं, ये कोई सामान्य आनंद नहीं है, ये एक ब्रह्मानंद है जो शून्यता से बना हुआ है। कितनी अद्भुत बात यहां पर की गई है दोस्तों। जिस आनंद के बारे में मां यहां जिक्र कर रही है, जिस आनंद के विस्फोट से सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड पे जन्म लिया है, वो एक ब्रह्मानंद है दोस्तों। क्योंकि सामान्य आनंद कोई सृष्टि नहीं कर सकता, एक ब्रह्मानंद ही इस विश्व, इस ब्रह्मांड को, इस अद्भुत ब्रह्मांड को पैदा कर सकता है दोस्तों। तो मां इस आनंद के बारे में कहती है कि ये जो ब्रह्मानंद है, जिसके विस्फोट से सारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है, ये शून्यता से बना हुआ है, जो हमारी सारी सृष्टि का मूल है दोस्तों। तो ये बहुत गौर देने की बात है कि आज हमारे सामने जितनी भी सृष्टि है, चाहे वो दृश्य सृष्टि हो या अदृश्य सृष्टि, इसके पहले भी हमने दृश्य सृष्टि और अदृश्य सृष्टि के बारे में बात किया है दोस्तों। जो हम देख सकते हैं, जो हम पंचेंद्रियों के सहायता से जो भी हम ज्ञात करते हैं, वो हमारी दृश्य सृष्टि है। अदृश्य सृष्टि जो पंचेंद्रिया के सहारे से, जिसका हमें ज्ञात नहीं होता, ऐसे भी लोग हैं दोस्तों, वो सब हमारे सृष्टि का भाग है। कांति लोक, सब कुछ, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य हो, वो सब इस
ब्रह्मानंद के विस्फोट के कारण हमारे सामने है दोस्तों। और वो ब्रह्मानंद जिसके बारे में यहां मां कह रही है, वो इस शून्यता से ही बना हुआ है। किस शून्यता से दोस्तों? जिस शून्यता का विवरण हमें मां बीते कुछ एपिसोड से हमारे सामने लेके आ रही हैं, उस शून्यता की प्रवृत्ति, उस शून्यता के गुण, उस शून्यता के कार्यकलाप का विवरण देते हुए मां ने हमारे सामने वेदांत का एक अद्भुत भाग हमारे सामने रख दिया है दोस्तों। वेदांत का अध्ययन करके, उपनिषद ब्रह्म सूत्रों का अध्ययन करने के बाद जो चीज हम बड़े मुश्किल से समझ पाते हैं, उस बात को मां ने हमारे सामने इतनी सादगी से लाकर रख दी। तो दोस्तों, इन शब्दों के साथ, मां के इन अद्भुत वाक्यों के साथ मैं आज का एपिसोड यहां समाप्त करती हूं। अगले एपिसोड में इस वेदांत के तत्व को और आगे भली भांति जानते हुए हम अगला एपिसोड प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।